आप बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सबका कोलम है। कुत्ता बिल्ली का भी कीमती होता है। संख्या, आस्था विश्वास करने वाले लोगों की संख्या की जानकारी एग्जैक्ट कितना है इसकी पता करने के लिए एक कोलम होना चाहिए, ये मांग है। तो इसमें करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको लेकर के जो राजनीति हो रहा है, ये राजनीति लोगों को भ्रम में ला करके, भावनाओं को भड़का करके और विषयों को भटकाने का जो काम किया जा रहा है, उसका विरोध हम लोग करते हैं। सरलदा, जाति जनगणना पहले भी होता था, पंडित जी ने रोक दिया। सरना धर्म कोड या आदि धर्म कोड का कॉलम था, उसको भी रोक दिया। बोले रेखा दामोदर में कितना पानी बह गया। अब की स्थिति ये है कि ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अब इतिहास बताते हैं कि इंदिरा जी ये कर दी, पंडित जी ये कर दिए। आप सीधा बोलिए ना, देंगे या नहीं देंगे। आप जाति जनगणना को दिए ना, आप सरना को बताइए देंगे कि नहीं देंगे। देंगे तो कब देंगे, हमारा टाइमलाइन है, जनगणना से पहले दीजिए। हम लोग स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग नाटक कर रहे हैं वो नाटक करना बंद करें। तीनों मांग स्पष्ट रूप से अपना स्थिति स्पष्ट करें। तो आप जो कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड के आड़ में जाति जनगणना का विरोध कर रही है सत्ता पक्ष, आप ये कहना चाहते हैं क्यों इतना डिमांड हाइक किया गया इस डिमांड को? ये उनके प्राथमिकता के लिस्ट में ना, वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि वो इसके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जातीय जनगणना की बात केंद्र सरकार ने कही। हम लोग पहले से इस बात को रखते रहे। इन लोग अपने घोषणा पत्र में कहा कि जातीय जनगणना कराएंगे। आज जातीय जनगणना की बात को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों मुद्दों को, माने एक्सेलेटर को बढ़ाओ और ब्रेक को जम के मारो, ये जो इनका धंधा है इसको बंद करना चाहिए। ठीक है, जातीय गणना जो है ये मांग आपकी पुरानी रही है। कांग्रेस कहती है कि ये मेरा क्लेम है, हमने झुकाया है केंद्र सरकार को। ये मांग आपकी पहले से रही है, तो आज कांग्रेस इसको क्लेम कर रही है कि मैंने ही केंद्र सरकार पर दबाव डाला या जिस माध्यम से, और आज ये क्रेडिट आंसू को नहीं मिल रहा। आप क्लेम करते हैं कि नहीं ये पहले मेरा मुद्दा था? हम वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हल हो, निश्चित तौर पर एक काम हो, एक क्रेडिट के चक्कर में भंवर जाल में ना फंसे। तो होना ही है, हम कहते हैं कि लेकिन पुराना हम निश्चित तौर पर जब हमने अपनी बात को रखी, जिस समय लोग नहीं रख रहे थे उस समय हमने बात को रखी और मुखरता से रखी थी, वो बात तो स्वाभाविक रूप से हम याद कराएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है देवसरंद, आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, पेशा के तहत परंपरागत जो आपका प्रथा है उसको आएगा, जहाँ ग्राम प्रधान या मान लीजिए मंत्रिमंडल या जो भी अलग अलग रिचुअल्स हो रहा है, वही अगर कोई दूसरा धर्म अपना लिए होंगे तो क्या पेशा बनने के बाद उनको आसू पार्टी मानती है एडिटिव जगह एसटी मान के दिया जाए, या फिर आपको जो दूसरा धर्म मान लिया उसको ये कह के हटा दिया जाए कि आप भाई रूट से कट चुके हैं? क्या है आप? सबसे पहले तो पेशा कानून लागू हो, यहाँ पहले वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। उसके बाद जितनी बातें हैं हम उन चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और कोई सवाल? बीच से झारखंड के ज्वलंत विषयों को लेकर के पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे बीच झारखंड आंदोलनकारी आजसू के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रवीण प्रभाकर जी, मीडिया के संयोजक प्रवाद जी और हमारे युवा नेता संजय मेहता जी। मुख्य रूप से आज पूरे प्रदेश में खासकर आदिवासियों के प्रति और झारखंड को लेकर के काफ़ी चिंता बढ़ी है। सरना कोड के मामले को लेकर के, पेशा कानून को लेकर के या जातीय जनगणना को लेकर के सभी दल अपने अपने स्तर से या सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे है। लेकिन अचंभा तब होता है जब कोई सरकार में है वो भी रोड में आकर के हल्ला करने लगे, तब लगता है कि आखिर लोग जनादेश देते क्यों हैं। जब जनादेश देते हैं तो जनादेश पाने के बाद उनको हल करना चाहिए, ना कि उसको सड़क पे आना चाहिए। आज कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सरना कोड को लेकर के हर एक जिला मुख्यालय में घेराव कर रहे हैं और मेमोरेंडम दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी
तो यही सरकार सरना कोड को अव्यवहारिक कर करके इसको खारिज कर दिया था। आखिर आज ये मुखर तरीके से सड़क पे आ रहे हैं, पहले तो स्पष्ट करे कि उनका सोच क्या है, नीति क्या है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी पेशा कानून को लेकर के, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल का इलाका है, फिफ्थ शेड्यूल इलाके में पेशा कानून लागू है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ पेशा कानून लागू है, लेकिन झारखंड में आज भी पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। वर्तमान सरकार पेशा कानून को लेकर के कतई भी गंभीर नहीं है। हमको लगता है नए पेशा कानून को कारगर तरीके से जो केंद्र की एक्ट है उसको लागू करना चाहती है, बल्कि उसको शिथिल करते हुए और अपना पेशा जो बालू बेचने का यही पेशा है उसको मजबूत करना चाहती है, जो दिखाई पड़ता है। तीसरा, जनगणना को लेकर के राज्य सरकार अभी भी गंभीरता नहीं दिखा रही। आजसू पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के मुखर तरीके से इस बात को हमेशा से आवाज़ उठाती रही है, क्योंकि ये मानना है कि जनगणना के माध्यम से हम यहाँ के आबादी को स्पष्ट रूप से जान सकेंगे, उनकी योजनाओं के संदर्भ में भी विस्तार से हम लोग ये कर सकेंगे। सरना कोड को भी वैसे ही जनगणना के कॉलम में धार्मिक कॉलम के रूप में हम लोग स्थापित करने के लिए मांग करते रहे, लेकिन अभी जो सिचुएशन बना है, सभी पार्टी अलग अलग तरीके से इस बात को रख रहे हैं, लेकिन उनको स्पष्ट करना होगा कि वर्तमान में वो लोग क्या चाहते हैं।